12वीं कक्षा के देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और रोज़ अपनी पढ़ाई में रत होंगे। इस बात के साथ वीडियो की शुरुआत होती है और यह बात आप गंभीरतापूर्वक सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सजग होंगे। यह एक प्रवचन का एकमात्र सेंटेंस नहीं है, बल्कि यह इसलिए है ताकि आप लोग, ये बातें इसलिए है ताकि आप लोग अंदर से ऊर्जावान बने और आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन करें। हम लोग यदि अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। वहीं हम लोग यदि अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन करना चाहते हैं, हम लोग यदि भविष्य में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपनी आँखों को नियत समय पर खोलना होगा और नियत समय पर बंद करना होगा और घड़ी की एक एक मिनट का सदुपयोग करना होगा। अन्यथा भविष्य में अनगिनत मुश्किलें हमसे मिलने के लिए आएंगी और हमारे ज़िंदगी में संघर्ष का वजन जो होगा वो काफ़ी सर्वाधिक होगा। और जो हम लोग रोज़ संघर्ष करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, खुद के ज्ञान, बुद्धि, कौशल में परिवर्तन लाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एक दिन सफल इंसान बनते हैं। आप लोग भविष्य में सफल इंसान बनिए, अपने माता पिता की आंखों में पल रहे सपनों को साकार कीजिए। यही मंगल प्रार्थना आप सब के लिए ईश्वर से करता हूं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपके बीच में प्रेजेंट हूं हिंदी संकाय के पद्य भाग से एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है सूरदास के पद, जिसके रचनाकार हैं सूरदास, जिनका जन्म दिल्ली के सिहीग्राम में अनुमानतः 1478 ईस्वी को हुआ। अब इस पाठ में बताया क्या गया है, इस बात को गंभीरतापूर्वक बताने से पूर्व सूरदास के पद के बारे में और सूरदास के बारे में यदि जानना चाहें तो यह जान ले कि सूरदास एक ऐसे भक्त थे श्री कृष्ण के, जिनके विषय में जितने भी शब्द कहे जाएं वो शायद कम प्रतीत होंगे। आँख न होने के बावजूद भक्ति की भावना यदि हमारे मन में यदि अगाध है तो निश्चित रूप से भगवान राम जो है वह सबरी जो थी वो दीनहीन थी और जिस जाति से संबंध रखती थी उस जाति को समाज में कहीं न कहीं कुछ एक लोग जो जाति के पक्षधर होते हैं उतना सम्मान देना आवश्यक नहीं समझते हैं। वहीं पर वह राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो कि अयोध्या नरेश थे, वह भी सबरी के आंगन में प्रवेश करते हैं। तो हमारा मन सबरी की तरफ विशुद्ध यदि हो तो हमारे घर में भी भगवान का वास होता है। वहीं पर सुदामा अत्यंत दीन थे, अत्यंत गरीब थे, इसके बावजूद श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं, उनके मित्र थे। वहीं पर यदि देखा जाए तो मीराबाई कलयुग के ऐसे भक्त जिन्होंने अपने जीवन को तामुड़ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और स्वयं ईश्वर ने भी उनको अपनी प्रतिमा में विलीन कर दिया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार की यदि कुटिलता नहीं है, किसी भी प्रकार का यदि द्वेष नहीं है, राग नहीं है और किसी के प्रति यदि हमारे अंदर जलन की प्रवृत्ति नहीं है और हमारा पूरा सर्वस्व हम लोग ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें दर्शन देते हैं। तो कुछ ऐसा ही वाक्य सूरदास के साथ घटित होता है कि सूरदास अपने जो आराध्य श्री कृष्ण को अपनी आंखों के समक्ष महसूस करते थे। वो श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त थे जो श्री कृष्ण उनको दर्शन दिया करते थे और श्री कृष्ण का दर्शन वह प्राप्त करते थे। तो यह वाकई में एक दुर्लभ संयोग और कठिन साधना से हासिल की गई उपलब्धि होती है, जो कि हर एक को हासिल नहीं होती है। तो सूरदास की व्याख्या जितने शब्दों में की जाए कम ही होगी। शायद ही कोई ऐसा रचनाकार होगा जिसको कि स्वयं ईश्वर स्वयं दर्शन दिया करते होंगे। सूरदास के ऐसी मैंने अध्ययनों में भी पढ़ा, विभिन्न प्रकार के आलेखों में भी पढ़ा कि श्री कृष्ण उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। तो यह तब होता है जब हम लोग अपने जीवन में कहीं न कहीं कठिन साधना करते हैं और हमारे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि होती है। तो हमें अपने मन के अंदर कुटिलताओं का त्याग करना चाहिए। तो सूरदास की व्याख्या के संदर्भ में इतना ही। अब इस पाठ में ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण को जगाने के लिए उनकी माँ यशोदा किस प्रकार प्रयत्न करती हैं वह बताया गया है। जैसे कि सामान्य एक इंसान की माँ हो अथवा भगवान की माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ के मन में अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसकी व्याख्या शब्दों के माध्यम से कतई संभव नहीं होती है। माँ की ममता का व्याख्यान शब्दों में तो वाकई में असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु
इस पाठ में यह बताने का भरसक प्रयास किया गया है कि किस प्रकार बच्चों की जब जो आंखें खुलती है और बच्चों की आंखें जब तक बंद नहीं होती है, अर्थात बच्चा जब तक सोता नहीं है, तब तक एक माँ जो होती है अपने बच्चों के प्रति पूर्णतः समर्पित होती है और बच्चों की देख रेख तब तक करती है जब तक बच्चे जो हैं वो उसकी आंखों के सम्मुख होते हैं। तो माँ की ममता का व्याख्यान इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रस्तुत किया गया है कि सूरदास जो है वह यह बताना चाहते हैं कि यदि सूरदास को यदि ईश्वर का जूठा भी यदि मिल जाता है ग्रहण करने के लिए तो उनके लिए यह सौभाग्य की बात होगी। तो इस पाठ में एक भक्त का अपने भगवान के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। इस पाठ में सूरदास के पद में कहीं न कहीं एक माँ का अपनी संतान के प्रति अथाह प्रेम प्रदर्शित किया गया है। तो अब इस पाठ से उन प्रश्नों का मैं जिक्र आपके बीच में करूँगा जो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम प्रश्न आपके बीच में है कि भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या कवि भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। तो लिखेंगे कवि भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए उपमा देते हुए कहते हैं कि कवि जब अपने आराध्य कहीं न कहीं श्री कृष्ण को जगाने के लिए उपमाएं देने के क्रम में कहते हैं कि उनकी माँ यशोदा अपने लाडले को उठा रही है और लाडले को उठाने के क्रम में कह रही है कि हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, सुबह हो चुका है। लताएं पूर्णतः पसर चुकी हैं और लताओं का गुनगुनाना सुनाई पड़ रहा है और गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए व्याकुल हो रही हैं और जितनी भी नर नारियां हैं वो गीत संगीत गा रही हैं, ईश्वर के भजन को गा रही हैं। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश चहुं ओर पसर रहा है, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, कमल और कुसुम का फूल भी खिल चुका है। तो ये सारी उपमाएं जो है वो कभी श्री कृष्ण को जगाने के लिए कह रहे हैं और आधार जो है वो यो माँ यशोदा को माना गया है। इसके पश्चात इसके पास अगला प्रश्न है कि सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो लिखेंगे सूरदास का प्रथम पद जो है वो वात्सल्य रस से ओतप्रोत है और सूरदास के प्रथम पद में श्री कृष्ण जो है उनको जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है और श्री कृष्ण को जगाने के लिए उनकी माँ जो है सो कहीं न कहीं पूरा प्रेम जो है वो श्री कृष्ण के प्रति उड़ेल रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर रही हैं। प्रथम पद में यह बताया गया है कि जब एक माँ जो होती है, जब जैसे ही उसकी बेटी उसकी संतान की आंखें खुलती है तो आंखें खुलने से लेकर के आंखें बंद होने तक जो है एक माँ अपनी संतान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाती है और माँ की यही दिली ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा, मेरा लाडला ब्रह्म मुहूर्त में उठे और वह दीन दुनिया से अवगत हो सके। चाहे माँ इंसान की हो अथवा भगवान की हो, माँ के मन में अपनी संतान के प्रति अथाह प्रेम, अथाह करुणा, अथाह ममत्व का संचार होता है। तो इस पाठ में प्रथम पद में यही बताने का भरसक प्रयास किया गया है। अब इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि आपुन खात नंद मुख नावत जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीन भुवनिया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है जिसके रचनाकार सूरदास है और सूरदास ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहा है कि आपुन खात नंद मुख नावत, श्री कृष्ण जो हैं जिस कृष्ण को खुद भी भोजन कर रहे हैं और नंद बाबा के मुख में भी खिला रहे हैं और जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहूँ भुवनिया, और जो रस इस दृश्य को देख करके वहाँ पर के नंद रानियों को प्राप्त हो रहा है, यशोदा रानी को प्राप्त हो रहा है और वहाँ पर मौजूद अन्य गोपियों को यह दृश्य जो देखने के लिए प्राप्त हो रहा है कि भगवान को इंसान भोजन करा रहा है और इंसान से भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो इस दृश्य को देख करके वहाँ पर मौजूद गोपियों को, वहाँ पर मौजूद रानियों को यही प्रतीत हो रहा है कि यह खुशी तीनों भुवन में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती है। अब इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करे कि कछु को खात कछु धरनि गिरावत छवि निरखतई नंदरनिया। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है जिसके रचनाकार सूरदास हैं और सूरदास ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहा है कि पुनः मैं पंक्ति का दोहराव करता हूँ कि कछुक खात कछु धरनि गिरावत, श्री कृष्ण जो हैं वो कुछ खा रहे हैं और कुछ धरनि गिरावत अर्थात धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखतई नंदरनिया, और नंद की रानियाँ जो है इस छवि को देख करके निखर रही हैं अर्थात प्रसन्न हो रही हैं और उनकी भावनाओं की कोई सीमा नहीं है
असीमित भावनाओं की जो स्नेह जो है वह भगवान के प्रति उनके मन से कहीं न कहीं अभिव्यक्त हो रहा है। तो इस प्रकार इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2013 से 2024 के अंतराल में जो पूछे गए थे, उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से अध्ययनरत रहें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। निश्चित रूप से एक दिन आपका होगा और आपके हिस्से में अथाह खुशियों का संचार होगा। धन्यवाद।